मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रियाम कुकिंग विद रियाम यूट्यूब चैनल से। आज हम बनाएंगे चिकन वेजिटेबल राइस यानी कि चिकन वेजिटेबल पुलाव बनाएंगे। इसके लिए 500 ग्राम राइस लिए हैं मैंने। इनको आधे घंटे के लिए हमने भिगो देना है। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून हमने ड्राइड कोरिएंडर यानी कि धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून चिली पाउडर। आप मिर्च अगर कम खाते हैं तो कम कर सकते हैं, अगर तेज़ खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। नमक हस्बे ज़रूरत है। और चिकन लिया था मैंने 300 ग्राम। इसको मैंने बॉयल कर लिया और इसको शर्ट कर लिया है। इसके ये इस तरह मोटे पीस किए, ज़्यादा बारीक नहीं किए। और उसकी स्टॉक रख ली थी। चिकन की यखनी हम चावल के अंदर डालेंगे। अदरक लंबा लंबा जूलियन काट लिया है और 3 हरी मिर्चें ली हैं साबुत। गरम मसाले में 1 टेबलस्पून ज़ीरा, काली मिर्चें ली हैं मैंने 7-8 ले लें आप। 3 हरी इलायची ली हैं, 1 तेज़पात लिया है, बे लीफ, 2 सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी के टुकड़े, लौंग लिए हैं 5 से 6, 1 बादियान का फूल लिया है, 2 हरी इलायची ली हैं। और जो सब्जियां डाली हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। बंद गोभी 1 कप ली है, छोटा फूल लिया तो उसको कटिंग कर लिया। गाजर हाफ कप ली है क्यूब कटिंग करके। शिमला मिर्च हाफ कप क्यूब कटिंग कर लें। प्याज 2 लिए हैं, इनको काट लिया है। आलू पोटैटो यानी कि 1 कप लिए हैं, इनको पानी में भिगो दें आप जब भी इसको कटिंग करें, वरना इसका कलर फ़ौरन ख़राब हो जाता है। 1 कप ही मैंने मटर लिए हैं, ये फ्रोज़न है। मैंने फ्रीज़ करने का आपको तरीका बताया था तो इसको मैं फ्रोज़न ही यूज़ कर रही हूँ। और 1 कप ऑयल यूज़ करेंगे हम। 2 ही टमाटर लिए हैं, इनको भी मैंने चॉप कर लिया है। हमने ऑयल डाल लिया है, अब हम इसके अंदर प्याज को डाल देंगे। इसको हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, थोड़ा लाइट ब्राउन करना है। थोड़ा लाइट ब्राउन करेंगे इसे। हमारे प्याज जो हैं वो देखें लाइट ब्राउन कलर के हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर तमाम खड़े मसाले डाल देंगे, जिसमें ज़ीरा था, लौंग थी, काली मिर्च, दालचीनी, तेज़पात और बादियान का फूल। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे 1 टेबलस्पून। इसको हमने मिक्स करना और पकाना है कि इसकी खुशबू आने लगे। देखें बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद हम इसके खुशबू आने लगी है, देखें। अब हम इसके अंदर फ़ौरन से टमाटर ऐड कर देंगे ताकि जो हमारा ज़ीरा है वो जल ना जाए, उसका कलर ख़राब ना हो जाए। टमाटर के साथ हमने इसको इतना पकाना है कि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए अच्छे से। ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसके स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक मैंने 1 टेबलस्पून डाला है, आप अपने हिसाब से डालिएगा प्लीज़। और देखिए मसाले को हम भून देते हैं ताकि मिर्चों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही हम सब्जियों को ऐड करेंगे। मटर ले लेंगे, मटर ऐड करेंगे। मटर के साथ ही हम आलू ऐड कर देंगे, क्योंकि ये दोनों जो चीज़ें हैं वो थोड़ा गलने में टाइम लेंगी। बाकी जो सब्जियां हैं बहुत सॉफ्ट हैं, उनको तो हमने सिर्फ डालना है और चावलों के साथ ही डालना है ताकि वो अच्छे से बन सकें। सिर्फ उनका क्रंचीपन इस तरह रहे, वो ज़रा सॉफ्ट ना हो। इसके साथ ही मैं चिकन ऐड करूंगी। चिकन भी बॉयल है, लेकिन क्या है कि इन मसालों के साथ ये बहुत ही मज़े का
टेस्ट आ जाएगा चिकन के अंदर और वो फ्राई हो जाएगा अच्छे से। इसको हम फ्राई करेंगे थोड़ी देर, अच्छे से कर देते हैं इसको फ्राई। और फिर हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी की जगह मैं यहाँ पे यखनी को ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने चिकन को बॉईल किया था। आपने अपने हिसाब से डालना है। अगर 2 गिलास चावल है आपके पास तो आपने 3.5 गिलास पानी डालना है, डबल नहीं डालना। इससे क्या होगा, आपके चावल बहुत खिले खिले बनेंगे। मैं चिकन स्टॉक का यूज कर रही हूँ। मैंने नाप के रखा हुआ था पानी को, यखनी को। ये डाल देंगे और इसको कवर करके हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये गल सके। मटर और आलू अच्छे से गल चुके हैं। अब इसके अंदर मैं बाकी सब्जियां ऐड कर दूंगी, बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च। क्योंकि ये तो फौरन ही सॉफ्ट हो जाती हैं तो इनको पहले नहीं हमने डालना। इनको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके साथ ही हम चावल को ऐड कर देंगे। अब चावल को ऐड कर देंगे। अच्छे से आपने इसको ज्यादा नहीं मिक्स करना, ये ना आपके चावल टूट जाए। सॉफ्ट हैंड से आपने इसको मिक्स करना है। इसकी ट्रिक ये है, इसका पानी बिल्कुल ठीक बैठा है। 1 इंच ऊपर होना चाहिए पानी चावल से। ये देखिए 1 इंच ऊपर, ये देखिए नजर नहीं आ रहे, 1 इंच ऊपर होना चाहिए। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाऊंगी, और इसके बाद हम इसकी फ्लेम कम कर देंगे। ये देखिए अब इसका पानी जो है वो ज़्यादा खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके नीचे पानी है। अब मैं इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकाऊंगी और इसका दम दूंगी, और साथ में ही इसके ऊपर हरी मिर्चें और अदरक जो हमने कटिंग किया था वो डाल के इसको दम पे रख देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए इसको हम अब पकाएंगे। इसके अंदर अभी भी पानी है। हमारे राइस तैयार हो चुके हैं। अब मैंने इनका दम खोल दिया, लेकिन आपने इसको फौरन मिक्स नहीं करना, और अगर करना भी है, अगर आपको जल्दी, तो आपने इस तरीके से चावल को उठाना है, दरमियान में से नहीं उठाना, चावल टूट जाएगा। और अगर आपने इसको डिश आउट, मैं इसको डिश आउट करूंगी, लेकिन मेरे पास अभी टाइम है तो इसको मैं इसकी भाप निकलने दूंगी। कम से कम 5 मिनट बाद इसको मिक्स करने के बाद डिश आउट करूंगी। आप जब भी फौरन इसको करेंगे, क्या होगा कि ये इतने सॉफ्ट होते हैं, इनमें इतनी भाप और गर्माइश होती है कि आप इसको हिलाएंगे तो ये टूटने का खतरा होगा। तो प्लीज आप इसको फौरन से मत हिलाइएगा, 5 मिनट का टाइम दें आप। इसे हम डिश आउट करते हैं। फिर हमारा चिकन वेजिटेबल पुलाव तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े का है। मैंने टेस्ट किया, झूठ नहीं बोल रही। आप कहेंगे मैंने बनाया तो बहुत अच्छा बना, लेकिन वाकई बहुत टेस्टी है। आप इसे हरे धनिए की दही की चटनी के साथ पेश करें, बहुत ही मज़े का है। ये मैंने आपको पहले भी बनाना बताई हुई है, दही की हरी चटनी। आपको मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। अगर मेरी डिश पसंद आती है आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को वॉच करें। अल्लाह हाफिज़। और